हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे मायने समझेंगे। ज्ञानेंद्र हमको ये समझाइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री पहुंचे और जो सौगातों का उन्होंने ऐलान किया था वो सौगात का पालन करते हुए नजर आए, और इस वक्त की जो बनारस से तस्वीर आ रही है वो बेहद ही खूबसूरत है। क्या मायने हैं इनके? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो रसिका ये है कि ये जो संसदीय क्षेत्र है, ये जो शहर है ना वाराणसी, इसने तीसरी बार प्रधानमंत्री दिया है। ये ऐतिहासिक है। सबसे पहले तो इस शहर को समझना पड़ेगा, इस बनारस को समझना पड़ेगा। और कहते हैं कि जहां बना रहे रस उसे बनारस कहते हैं। तो ये जो रस है, इस शहर का रस है, उस रस को जी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब अपने नामांकन के लिए पहुंचे थे उस दौर को याद कीजिए आप कि उस समय भी प्रधानमंत्री और ये बताने की कोशिश की थी कि नहीं, मैं इसी शहर का रहवासी, यही का रहने वाला। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार पहुंचे हैं। और दशाश्वमेध घाट, लोग जो बनारस जाते हैं वो समझते हैं कि घाटों की उपयोगिता क्या है, घाटों में आने वाले लोगों की आरती का दृश्य क्या है। 80 के 80 घाट, अब तो 84 घाट है जिस तरह से घाट निर्मित हुए हैं, और वहां जाकर गंगा आरती करना। और इस तरह से एक प्रधानमंत्री जो खुद को आज प्रधान सेवक कहकर संबोधित कर रहे थे, तो ये नजारा निश्चित तौर पर ये पूरे देश को देखने लायक है। और प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है, बहुत बड़ा संदेश दिया। और जब वो पहुंचे थे अपने कार्यालय प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, तब भी उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया ये था कि किसानों की सम्मान निधि जो है उसके लिए उन्होंने पहला साइन किया था। और आज जब वो पहुंचे हैं तो आज भी उन्होंने 50,000 किसानों से संवाद किया है। और 39वीं बार काशी के दौरे पर पहुंचे हैं। 2014 में 2 बार गए थे, 2015 में 2 बार, 16 में 5 बार। ये संख्या इसलिए क्योंकि एक शहर में इतनी बार प्रधानमंत्री का आना, 2017 में 2 बार, 2018 में 5 बार गए थे, 2019 में 6 बार, और 2019 में सबसे ज्यादा गए थे। और 2024 में जब आप जून महीने में बात कर रहे हैं तो अब तक 4 बार प्रधानमंत्री वहां गए हैं। वहां जाकर रोड शो करना, और फिर इसी बनारस से जीतकर ये जो तस्वीर दिख रही है दशाश्वमेध घाट में, तीसरी बार जीत के बाद अगल बगल संत, अगल बगल महंत, और फिर वो मंत्रोपचार के साथ प्रधानमंत्री का एक जो हमेशा पूजा अर्चना करने के बाद वो संदेश देते हैं। तो कुल मिलाकर काशी के लोगों ने तो सिर्फ सांसद नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ऐतिहासिक ये है रसिका की तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना। इसलिए सभी लोगों को वो कह रहे हैं कि आप लोगों को बधाई, और देश के लोगों ने अभूतपूर्व जनादेश दिया है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, खूबसूरत नजारा है जैसा कि आप भी बता रहे हैं। दशाश्वमेध घाट में इस वक्त हर तरफ लाखों की संख्या में जो भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। एक तरफ मां गंगा की आरती करने, दर्शन करने के लिए भी लोग पहुंचे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक नजारा, एक झलक पाने के लिए जो लोगों में उत्सुकता रहती है, लोकप्रियता भी देखते बन रही है। ज्ञानेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल। और कहा क्या रसिका, आज किसान संवाद में पीएम ने क्या कहा कि काशी के लोगों ने तो सिर्फ सांसद नहीं बल्कि तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है, इसलिए आप लोगों को डबल बधाई। डबल इंजन की सरकार की बात वो करते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार दिखाई दे ही रही है। योगी आदित्यनाथ पीछे और आगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके साथ ही क्या कहा कि अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सभी मतदाताओं को मिला दें तो भी भारत में वोटर्स की संख्या 1.5 गुना ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर भारत की तस्वीर, भारत की दिव्य तस्वीर, भारत की भव्य तस्वीर बताने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज जिस तरह से फिर गली गली जाकर, रास्ते रास्ते जाकर, घाट जाकर, काशी विश्वनाथ जाकर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ का सांसद नहीं हूँ, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। और ये एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देने की कोशिश है। रसिका, ओवर टू यू। तो बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है। तस्वीरें हम दिखा दें आप लोगों को, जैसे कि एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी ने भी साफ संकेत बताए, और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनारस में देखते बनती है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के बाद वहां से निकले तो हर तरफ एक ही नारा था, मोदी मोदी का नारा।